Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स. प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स affecting the seed quality of a crop during seed production. सीड प्रोडक्शन के टाइम क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स, जो कि हमारे क्रॉप की सीड क्वालिटी को इफेक्ट कर सकती हैं. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द आईएफओएस एग्जामिनेशंस, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन. जो हमारी यूपीएससी की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है इन 2022. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू सी हाउ वी कैन अप्रोच द आंसर. सो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्यों देखना है कि हमारी जो सीड क्वालिटी है, किसी भी क्रॉप की सीड क्वालिटी अच्छी हो, ये क्यों नेसेसरी है. बिकॉज वी ऑल नो सर्टेन फैक्टर्स. बिकॉज अगर हमारी सीड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो इन फ्यूचर क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट होगा, क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा यील्ड होगा इन फ्यूचर, जो कि उस सीड को यूज करके हम लोग क्रॉप लगाएंगे, उससे जो यील्ड होगा वो सब इफेक्ट हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड. दैट इज व्हाई वी नीड टू मेंटेन ए गुड और यू कैन से हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सीड क्वालिटी. एंड they are the quality is affected by certain pre-harvest factors and post-harvest factors. So we have to discuss those. So first of all, let's move to the pre-harvest factors. क्या क्या pre-harvest factors हमको देखते हैं. तो the first pre-harvest factor is the genetic purity. जीन्स जो कितने प्योर है, ठीक है. अगर हमारा जो वैरायटीज है जिनका जेनेटिक प्योरिटीज, जैसे अगर कोई वैरायटी है और उसकी जेनेटिक प्योरिटी जो है वो 100% और वो जेनेटिक प्योरिटी इज वेरी गुड, वेरी हाई, तो देयर आर द मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस देयर विल बी दैट कि उसके सीड्स जो होंगे वो काफी अच्छे होंगे. द सीड्स ऑफ दोज वैरायटी विल बी वेरी गुड. और वो सीड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दैट इज कि हम लोग जो जैसा सीड्स चाहते हैं वैसा ही सीड हमें मिलेगा अगर हमारे वैरायटी का या फिर जो भी जेनेटिक प्योरिटी है वो अच्छा हो, जेनेटिक मेकअप है वो अच्छा हो, और वो ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हुआ हो. जैसा जेनेटिक मेकअप हमें चाहिए उसमें चाहिए. अगर इसी के अंदर थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इसी में अगर मान के चलो देयर आर सम टाइप ऑफ मिक्सचर्स, और जिससे मान के चलो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर अफेक्टिंग जेनेटिक प्योरिटी. इफ द जेनेटिक प्योरिटी इज नॉट 100%, द सीड्स जो है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमें नहीं मिलेगा. तो जेनेटिक प्योरिटी इज द फर्स्ट फैक्टर. सेकंड इज द क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. क्रॉप को हमने कैसे मैनेज किया है, कैसे हमने इरिगेट किया है. फॉर एग्जांपल जैसे जो भी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है सब में इफेक्ट करता है. कैसे हमने इरिगेट किया है, कैसे हमने फर्टिलाइजर्स को यूज किया है, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, कैसे हमने पेस्ट कंट्रोल किया है. So all these things have very much effect on the very much effect on the seed and its quality. Okay, तो ये सब चीज पे भी काफी होता है. ऑप्टिमल ग्रोइंग सीजन था या नहीं, जब हम लोगों ने सीड को हार्वेस्ट कर रहे थे वो सही टाइम था या नहीं. तो जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली काफी ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी क्वालिटी ऑफ सीड्स को. तो दैट इज वन प्रॉब्लम, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट. नेक्स्ट वी हैव environmental conditions. Environmental conditions also hugely affect the सीड क्वालिटी, सच एज कि कैसा टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल कितना हुआ, और इधर से प्रेसिपिटेशन कितना हुआ. सो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी प्रॉब्लम होती है. और जब भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाते हैं, व्हेनेवर देयर आर एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे ड्राउट हो गया या फिर रेनफॉल काफी ज्यादा कम हो गई, टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गई, तो उसमें जो हमें सीड्स मिलेगा दे आर ऑफन नॉट द बेस्ट ऑफ क्वालिटी. तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी हमारे सीड की क्वालिटी काफी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट पोलिनेशन. प्रॉपर पोलिनेशन इज वेरी मच नेसेसरी. एडुकेट पोलिनेटर का होना काफी जरूरत है, ठीक है. पोलिनेटर शुड बी एडिक्वेट. अगर हमारे पास अच्छा पोलिनेटर नहीं, एडुकेट पोलिनेटर नहीं, तो द पोलिनेशन विल नॉट अप टू द मार्क. द पोलिनेशन विल
नॉट बी यूनिफॉर्म, अगर हमारा पोलिनेटर अच्छा नहीं है या फिर एडुकेट पोलिनेशन नहीं हो पा रही है, तो अगर यूनिफॉर्म पोलिनेशन नहीं होगी तो उस पर भी हमारे क्वालिटी ऑफ सीड्स डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, कैसे हम लोग डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, कैसे पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। मेनी टाइम्स मेनी डिजीजेस मेनी पेस्ट्स अफेक्ट द सीड्स डायरेक्टली, तो effective management strategies should be there to minimize the effect of these diseases and the pests on the quality of the seeds. So these are some of the pre-harvest factors, that is harvest करने से पहले के जो factors है ये सब है। Now we are now looking into post-harvest factors। अब क्या क्या post-harvest factor हो सकता है? First में harvesting time, जो हमारा harvesting time है seed का वो कैसा है? It should be, ऐसा नहीं हो कि seed immature हो और ऐसा भी नहीं हो कि सीड ओवर मैच्योर हो। तो एक अच्छा हार्वेस्टिंग टाइम होना चाहिए हमारे पास, जो कि सीड जो है ओवर मैच्योर भी ना हो और इमैच्योर भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हाउ वी हैंडल एंड ड्राई, कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं सीड्स को, कैसे ड्राई कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग टाइम आप समझ गए, जब प्रॉपर मैच्योर सीड्स है तभी हार्वेस्ट करना है। अब कैसे हैंडलिंग हम लोग कर रहे हैं, ड्राइंग कैसे कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे मान के चलो हम लोग अच्छे से हैंडलिंग और ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हमारे सीड्स हैं उसमें क्या होगा कि बाहर की चीजें मिलने की रहेगी। ठीक है, इफ यू आर नॉट हैंडलिंग प्रॉपरली देयर आर चांसेस ऑफ डैमेज टू सीड्स, डैमेज के चांसेस हैं, मिक्सचर्स के चांसेस हैं। ठीक है, बाहर के जो चीजें हैं वो मिक्स हो सकती हैं सीड्स में। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट द सीड क्वालिटी। ओके, अगर काफी ज्यादा रैपिड ड्राइंग हो गया, मतलब प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट भी सीड के अंदर आना काफी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मॉइस्चर कंटेंट काफी लेस हो जाए और ऐसा भी नहीं कि काफी हाई हो जाए। काफी हाई हो जाएगी तो भी उसमें फंगल डिजीज वगैरह का प्रॉब्लम हो सकती है, अगर काफी लेस रहेगी तो दैट हैज सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स। सो द मॉइस्चर क्वांटिटी शुड बी एकदम एडुकेटली प्रेजेंट इन द सीड्स। तो उससे क्या हमें अच्छे से हैंडलिंग करना, ड्राइंग करना, ताकि ये सारी चीजें अच्छे से रहे और सीड की क्वालिटी अच्छी रहे। सीड क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, हाउ वी आर क्लीनिंग द सीड्स। अगर हम लोग प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे तो उसके अंदर मिक्सचर्स रह जाएंगे व्हिच कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सीड्स। सो वी नीड टू क्लीन इट प्रॉपरली। और अगर मान के चलो हमारे पास ये लॉट है सीड्स का, इसके अंदर कुछ इमेच्योर सीड्स भी हैं, तो वी नीड टू रिमूव दोज इमेच्योर सीड्स, वी नीड टू प्रोसेस प्रॉपरली सो दैट द विग्योर ऑफ द सीड इज मेंटेन्ड एंड देयर इज नो लॉस ऑफ विग्योर। सो एक ये चीज कर सकते हैं हम लोग। स्टोरेज कंडीशंस, we need to have proper storage conditions. Seed must be stored under proper optimal conditions, that is temperature कितना होना चाहिए सीड के स्टोरेज में, वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स शुड बी नाइसली मेंटेन्ड। जो भी हमारे सीड स्टोरेज के लिए चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। और क्योंकि अगर ये सारी चीज स्टोरेज कंडीशंस में प्रॉपर नहीं होगी तो इनसे भी क्वालिटी इफेक्ट होगा सीड का। नेक्स्ट सीड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, बिकॉज अब क्या हुआ, सीड तो हमने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन अब वो सीड क्या है काफी सारे चैन्स के थ्रू फार्मर्स तक पहुंचेगा या फिर जो प्रोड्यूसर उनके पास पहुंचेगा। मान के चलो यहाँ प्रोड्यूस किया, देयर आर डिफरेंट चैन्स, पहले वो यहाँ कोई एक बायर के पास गया, कोई एक एजेंट के पास गया, उस तरह से वो फार्मर के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना कि जो सर्टिफिकेशन हो रहा है सीड्स का, टेस्टिंग हो रहा है, दैट शुड बी क्लीन। और अगर क्लीन नहीं हुई तो हो सकता है सीड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन गुड क्वालिटी आर नॉट एबल टू रीच द फार्मर इन द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, और उसका रीच करने के दौरान उसका क्वालिटी डिटोरेट हो सकता है। तो सीड टेस्टिंग इन वेरियस स्टेज अच्छा होना चाहिए, सीड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सो दैट द फार्मर्स शुड सी द सर्टिफिकेट, ओह दिस इज द गुड क्वालिटी सीड एंड यूज इट एज पर इट। तो सीड टेस्टिंग अच्छी से होनी चाहिए, सीड सर्टिफिकेशन अच्छा से होना चाहिए, ताकि जो चैन में वो जा रही है फार्मर्स तक, दैट इज नाइसली मेंटेन्ड। So these are some of the post harvest factors which can affect the seed quality. So I hope you are able to understand both the factors, क्या क्या प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स है और क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So that is all for today. Please do like, please do share and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on रेगुलर बेसिस, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।